नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू फ्यूचर टेक किंगडम। तो दोस्तों, जहाँ एक टाइम में 2020 का जो टाइम था सबके लिए बहुत बुरा था। किसी ने कुछ भी जितनी भी मेहनत की, सबका ऐसा लग रहा था कि सारा मेहनत पानी में गया और सभी को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। उस टाइम में वहाँ एक इंसान था जिसने बिलियंस कमाए हैं। हाँ दोस्तों, बिलियंस। उस इंसान ने इस बोलते हैं ना इतना ये जो साल था इतना ज़्यादा सबके लिए बुरा रहा, तो इस साल में उस इंसान ने मोर देन 150 बिलियन डॉलर कमाया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एलॉन मस्क की, जो कि 7 जनवरी 2021 को दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन एलॉन मस्क। 2020 के शुरू में इनकी नेटवर्थ डॉलर थी 27 बिलियन, जो कि इन्हें बनाती थी दुनिया का 35th रिचेस्ट पर्सन। लेकिन एक साल के अंदर अंदर इनकी जो नेटवर्थ डॉलर है वो बढ़ गई 190 बिलियन से भी ज़्यादा। पर मज़े की बात तो ये है कि दोस्तों, एलॉन मस्क ने कुछ ऐसा खास किया भी नहीं ये साल। खास तो उन्होंने किया, खास तो वो हमेशा ही करते हैं। बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है वो। मीन्स मेरे बोलने का मतलब ये है कि उन्होंने 2020 में कुछ खास एक्स्ट्रा कुछ अलग नहीं किया, जो उन्होंने 2019, 16, 17, 18 में नहीं किया। अगर वो हर साल कुछ ना भी करते तो भी चांसेस इतने क्लियर थे कि वो इतने बड़े अमीर सालों साल बन जाते। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाया? क्या है राज इनके सक्सेस के पीछे? ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ये एक बिलियनियर कहलाते हैं? हाँ दोस्तों, बिलियनियर कहलाते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इलॉन मस्क की दास्तान, उनकी पूरी हिस्ट्री, उनकी सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस आज की इस वीडियो में। तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है दोस्तों, बने रहिए एंड तलक फ्यूचर टेक किंगडम पर। सोच कर देखिए दोस्तों, जब आप एक बिलियनियर लेवल के इंसान हैं तो आप पैसे कहाँ से कमाते हैं? ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ काम करते हैं, उसकी कोई सैलरी मिलती है और उस सैलरी को आप इकट्ठा करते रहते हैं। बैंक अकाउंट में जब तक इतने पैसे इकट्ठे ना हो जाएं, जब तक वो बिलियंस डॉलर्स बन जाएं। तो दोस्तों, ये होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 बिलियन का जो अमाउंट है इतना ज़्यादा होता है कि तो दोस्तों, होता क्या है, ज़्यादातर जो भी बिलियनियर होते हैं वो किसी ना किसी ऐसी वैल्यूएबल कंपनी के मालिक होते हैं, एक ऐसी कंपनी के ओनर होते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो दुनिया में। जैसे कि मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के मालिक हैं, जेफ बेजोस अमेज़न के मालिक हैं, बिल गेट्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं। तो ऐसा ही इलॉन मस्क के साथ भी है। ये टेस्ला के मालिक हैं, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार की कंपनी है। तो इन सब लोगों की जो वेल्थ होती है वो अपने कंपनी से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड होती है, बहुत ज़्यादा जुड़ी होती है। इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि ये लोग एक दिन के अंदर अंदर बिलियंस ऑफ पैसा कमा सकते हैं और मिलियंस ऑफ पैसा लूज़ भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपन इनकी कंपनी की वैल्यू क्या चल रही है शेयर मार्केट पर। अगर इनकी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाता है तो ये एकदम से अमीर बन जाते हैं, और अगर इनकी कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जाता है तो ये एकदम से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान भी सह सकते हैं। ऐसा ही टेस्ला के साथ हुआ दोस्तों। 2020 में टेस्ला का स्टॉक प्राइस 720% बढ़ा उस एक साल के अंदर अंदर। और यही मेन रीज़न है दोस्तों कि इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर, सबसे रिचेस्ट पर्सन कैसे बन गए। हैरानी की बात तो आपको ये लगेगी दोस्तों कि इलॉन मस्क ने टेस्ला की कंपनी नहीं बनाई। टेस्ला का जो है कंपनी जो है वो बनाया गया था 2003 में, 2 लोगों के द्वारा, जिनका नाम है मार्टिन और मार्क। और इलॉन मस्क ने इस कंपनी को 2004 में ही ज्वाइन किया था, 30 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करके। और 2008 के बाद ही इलॉन मस्क टेस्ला कंपनी के सीईओ बने।
2009 में ये कंपनी बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही थी, इसलिए ये फैसला लिया गया कि इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना चाहिए ताकि पब्लिक इसमें इन्वेस्ट कर पाए और वो कंपनी इससे कुछ रिकवर कर पाए। तो इसलिए 2010 में इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया गया और इसकी आईपीओ हुई, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और उस वक्त जब ये हुआ तो टेस्ला का एक शेयर का प्राइस था $17 और 14 जनवरी 2020 में इसके एक शेयर का प्राइस हो गया $854। आज के दिन इसकी जो है वैल्यू जो है $800 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से ये दुनिया की 5th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और अल्फ़ाबेट के बाद। अल्फ़ाबेट एक गूगल वाली कंपनी है। इलॉन मस्क टेस्ला में 20% स्टेक ओन करते हैं और यहीं से इनकी वेल्थ, इनकी गुडविल इतनी ज़्यादा बढ़ी है। इलॉन मस्क के बारे में आगे और कुछ जानने से पहले आइए ये जानते हैं कि इलॉन मस्क की खुद की कहानी, खुद की हिस्ट्री क्या है। साउथ अफ्रीका में 1971 में इलॉन मस्क पैदा हुए थे। इनके पापा साउथ अफ्रीकन थे और मम्मी अमेरिकन थी। कहा जाता है कि एक बहुत ही छोटी उम्र से इन्होंने कंप्यूटर का एक्सपीरियंस लिया। 10 साल की एज में इन्हें पहला कंप्यूटर दिया गया और इन्होंने खुद से कोडिंग करना सीखा। इंटरेस्टिंग है ना दोस्तों? प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, कोडिंग कैसे करते हैं, ये सब इन्होंने खुद से सीखा। और 12 साल की उम्र में दोस्तों इन्होंने एक कंप्यूटर गेम कोड किया जो कि इन्होंने $500 की प्राइस पर बेचा। तो ये इनकी पहली कमाई थी जो कि सिर्फ 12 साल की एज पर हुई। 1989 में ये कनाडा गए और फिर इन्होंने यूएस की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। इनका मानना है कि 3 चीज़ों ने इन्हें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। एक है इंटरनेट, दूसरी है रिन्यूएबल एनर्जी और तीसरी है स्पेस ट्रैवल। 1995 में कह सकते हो कि इन्हें एक पहला ब्रेक मिला। इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक Zip2 नाम की एक कंपनी बनाई जो कि बेसिकली येलो पेजेस की तरह एक टेलीफोन डायरेक्टरी थी और ये कंपनी काफ़ी हाई प्राइस में बिकी थी। इसके बाद इन्होंने एक X.com नाम की एक फाइनेंशियल कंपनी बनाई जो 2000 में एक कंपनी के साथ मर्ज हुई और वो पेपाल बना। और 2001 में पेपाल के सीईओ और चेयरमैन इलॉन मस्क बने, जिसके बाद इस कंपनी को $1.5 बिलियन के लिए एक्वायर कर लिया गया पेपल के द्वारा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक इलॉन मस्क ऑलरेडी बिलियनर बन चुके थे और इसके बाद इन्होंने अपना पूरा फोकस लगाया अपने पैशंस में। $100 मिलियन से ज़्यादा इन्होंने एक कंपनी में लगाया, मतलब अमाउंट, जिसका नाम था SpaceX, जिसका मेन मकसद ये था कि मार्स पर इंसानों को भेजा जाए और वहाँ पर एक कॉलोनी एस्टैब्लिश किया जाए। 2020 में, पिछले साल, SpaceX पहली प्राइवेट कंपनी बन गई जिसमें किसी इंसान को स्पेस में भेजा हो। 2025 तक SpaceX का प्लान है कि पहले इंसान को मार्स तक भेजना। अब देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल होता है ये। लेकिन इतने बड़े बड़े प्लान्स की वजह से और इतने बड़े बड़े आइडियाज़ और विजन्स की वजह से इलॉन मस्क को रियल लाइफ स्टार अक्सर कहा जाता है। इन्होंने ये चीज़ भी बार बार हाईलाइट करी है कि कॉलेज डिग्री होने की ज़रूरत नहीं अगर आपको अपना एक अच्छा करियर बनाना है तो। एक ट्वीट इन्होंने किया था, यू स्टिल डोंट नीड अ कॉलेज डिग्री टू वर्क फॉर इलॉन मस्क। इलॉन मस्क एक डिग्री को वैल्यू नहीं देते, बल्कि वैल्यू देते हैं एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ को। तो अगर कोई इंसान दिखा सकता है कि मैं इतना अच्छा काम कर सकता हूँ, तो ये इंसान उनके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। तो इनके लिए डिग्री कोई मायने नहीं रखती, इनके लिए एक्सपीरियंस काम आता है। जो जितना सीखा है, कौन कितना सीखा है, कौन कितना एक्सपीरियंस बंदा है। तो दोस्तों, इलॉन मस्क की कहानी से यही सीख मिलती है कि कैसे आप हार्ड वर्क, अपने स्किल के ज़रिए, अपने पैशन के ज़रिए सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज और स्किल्स हैं तो आपको डिग्री की भी ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, ये थी इलॉन मस्क की कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें जो आपको डेफिनेटली इंस्पिरेशन दे रही होगी, मुझे पता है, क्योंकि इस तरह की जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं उससे हमें काफ़ी
इंस्पिरेशन मिलती है। तो होप आपने इन्हें इलॉन मस्क की जो हिस्ट्री है, जो भी स्टोरी है, उससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसे तो इनके बारे में जितना बोले उतना कम है दोस्तों, मतलब पूरा दिन भी अगर मैं चाहूँ तो वो भी कम पड़ जाएगा। तो दोस्तों, मुझे तो बेसिक ही कुछ नॉलेज आपको देना था, तो जिसकी मतलब कम टाइम में इनके इनके बारे में मुझे पूरी हिस्ट्री आपको बतानी थी, वो मैंने बता दिया। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी इससे कुछ इंस्पिरेशन मिले, वो भी अपने काम में आगे बढ़े, एक सक्सेसफुल इंसान बने। तो चलिए, अब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। फिर हम मिलेंगे बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के साथ, ओनली ऑन फ्यूचर टेक किंगडम पर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।